सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। सलावात। इस आये मुबारका में खालिक़े कायनात ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। तौबा किन लोगों की कबूल होती है, खालिक ने इस बात को बयान फरमाया है, और वो भी कलमा हासर के ज़रिए। कलमा हासर यानी इन्नमा, जो मुरक्कब है हर्फ इन्ना और मा से। जब ये कलमा आता है तो गोया एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। जैसे आप आये तत्हीर में पढ़ते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु, सिवा इसके नहीं, बस ये ही है। और जब दीवार खड़ी की जाती है तो इसका मतलब है कि इस चार दीवारी के अंदर जो कुछ है वो अंदर रहेगा, और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकेगा। चाहे वो मफहूम हो या मसादिक हो, जैसा कि आप जानते हैं। और फिर इन्नमा कलमा हासर है। और एक यहाँ पे वजाहत करना चाहूँगा, हमारा कानून जो लुग़त अरबिया का है, जिसे इल्म नहव कहते हैं, उसमें एक कानून बयान हुआ है। आप तलबा किराम जानते हैं कि हुरूफुन मुशब्बहतुन बिल फ़िअल, ऐसे हुरूफ जो फ़िअल के साथ शबाहत रखते हैं, या तो मानवी शबाहत है या फिर लफ्ज़ी शबाहत है। आप इसको जानते हैं। ये इनका एक ख़ास अमल है कि इनके बाद आने वाला इस्म मंसूब और ख़बर मरफू होती है। आप इस्तिलाह से वाकिफ़ हैं। ये इन्ना, अन्ना है और बाकी चार, जब इनके साथ मा लग जाता है, जैसे इन्ना मा यहाँ पे आया है, तो फिर इनको अमल करने से रोक देता है। अमल क्या था कि इस्म को नस्ब और ख़बर को रफ़ा, तो उससे रोक दिया इसने, जैसे इन्नमा तौबा। तो एक और वजाहत यहाँ पे करना चाहूँगा, वो ये है कि जब लफ्ज़ इन्ना और मा को इकट्ठा लिखा जाता है, जैसे इन्ना मा है, तो आप समझ लें कि ये वो ही मा है जो इनको अमल से रोक देती है, और इसे मा अल काफा कहते हैं। इसके अलावा जो मा है, मसलन मा हरफिया है या मा मौसूला है, उसको इन्ना के साथ इकट्ठा नहीं लिखा जाता। इसका मतलब है जब लफ्ज़ इन्ना अलैदा हो और लफ्ज़ मा अलैदा हो, तो समझ लें कि ये मा अल काफा नहीं है। एक ये वजाहत हो गई। दूसरा इन्नमा, यहाँ पे अगरचे वजाहत थोड़ी मुश्किल है करना आज के मुआशरा में, वो ये है कि दीवार खड़ी करने का मतलब कि इसके अंदर वाले अफराद, ये खासियत इन्हीं की है, कोई और फर्द इस खासियत के साथ मुत्तसिफ नहीं हो सकता है। यहाँ पे वजाहत अगर आपकी इजाज़त हो तो करूँगा। तो यहाँ पे इन्नमा तौबा, तो सिवा इसके नहीं कि तौबा है अल्लाह है, अल्लाह पर। किन के लिए? यानी तौबा कबूल करना अल्लाह पर है। कामिलन तौबा कबूल करे उन लोगों की जो जहालत की वजह से गुनाह अंजाम देते हैं और गुनाह करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फिर फौरी तौर पर यतूबूना मिन करीबिन, बहुत जल्दी
तौबा कर लेते हैं, इन्हीं की तौबा को अल्लाह कबूल करता है। और अल्लाह ताला अलीम भी है और हकीम भी है। अब तवज्जो करनी है बिजहालतिन, के गुनाहों को अंजाम देते हैं जहालत की वजह से। जहालत से मुराद आया असले हुक्म से नावाकिफ हैं, या ये है कि भूल गए हैं। असले हुक्म ये है कि मसलन एक आदमी को पता है कि ये मुसल्ला मेरा नहीं है, मुसल्ला उठाता है और बगैर मालिक की इजाजत के उस पे नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। ये उसको पता नहीं है कि किसी और के मुसल्ला पे बगैर इजाजत के नमाज पढ़ना जायज है या नहीं है, पढ़ लेता है। या ये है कि हुक्म जानता है लेकिन भूल गया, उसने नमाज पढ़ ली। एक तो ये माना है कि नादान है, मसाइल को नहीं जानता है, कासिर है, मुकस्सिर नहीं है। दूसरी बात ये है कि नहीं भाई, अहकाम खुदाबंदी को जानता है, आलिम है, लेकिन ऐसा वक्त आया कि उसका इल्म उठ गया। जो इल्म उसके पास था निसियान की वजह से, गफलत की वजह से उससे गुनाह सरजद हो गए। तो अब खालिक फरमाता है याद रख, अगर ऐसा आदमी फौरी तौर पर तौबा कर लेता है तो मैं अल्लाह उसकी तौबा कामिलन कबूल कर लेता हूं, और मेरा काम है तौबा को कबूल करना, क्योंकि मेरा नाम तव्वाब है। अब करीब से क्या मुराद है, यानी यतूबूना मिन करीबिन, वो बहुत जल्दी तौबा गुनाह के फौरन बाद कर लेते हैं। इस करीब से क्या मुराद है, इससे अगली आयत इसकी वजाहत करती है कि करीब से मुराद ये है कि वो मौत के हाजिर होने से पहले तौबा कर ले। एक तो ये माना उलमा ने उस आयत को देखते हुए बयान किया है कि मौत आ गई, आप जानते हैं। अगली आयत इंशाल्लाह अगले दर्स में अर्ज करूंगा। मौत जब आ जाती है ना, फिर बंदा कहता है मेरा अल्लाह माफ कर दे। क्यों कहता है, रिवायात में है कि जब इंसान जान कनी की हालत में होता है तो उसके आगे से हिजाबात को हटा दिया जाता है। हिजाबात पर्दे जब हटते हैं वहां का मंजर देखता है, जहन्नम के शोले नजर आते हैं, और वो मलाइका जो अजाब देते हैं वो उसको नजर आते हैं। खौफ ज़दा होकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है, मेरा अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। अब क्या होता है, अगली आयत में आएगा, अल्लाह फरमाता है अब तूने देर कर दी, अब तेरी तौबा कबूल नहीं है। बल्कि आपको पता है कि फिरऔन जैसा जालिम जब दरिया में फंसता है तो कहता है मेरा अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, गर्क होने से। कुरान कहते हैं सूरह यूनुस में है, तो अल्लाह फरमाता है अब वक्त नहीं रह गया, अब तेरी मौत आएगी और तू गर्क होकर मरेगा, और मैं तुझे लोगों के लिए इबरत बना दूंगा। वो तेरे महल्लात, वो तेरी बादशाहत, वो तेरी सल्तनत, वो तेरे नौकर, तेरे मुलाजिम, तेरे खादिम देख रहे होंगे, और मैं तुझे हलाक कर दूंगा, ताकि उनको पता चले कि ये रब नहीं था, ये रब का बंदा था, और इसकी जिंदगी की बागडोर किसी और जात के हाथ में है, और वो जाते खुदा है जो रब्बुल आलमीन है। और यहाँ पे अर्ज करूंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब थक जाते थे ना फिरऔन की बातें सुनकर, जुल्म देखकर, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते थे या अल्लाह ये तकलीफ देता है, आना रब्बुकुमुल आला का नारा भी लगाता है, लोगों पे जुल्म भी करता है, रुबूबियत का ऐलान तेरे मुकाबले में भी आ गया, मेरा अल्लाह इसको हलाक कर दे। तो खालिक ने फरमाया था, बड़ा खूबसूरत जुमला है, खालिक ने फरमाया मूसा जल्दी मत करो, ये एक बड़ा अच्छा काम करता है जो मुझ खालिक को पसंद है। हजरत मूसा ने कहा मा होवा, मेरा अल्लाह वो कौन सा काम है? कहा कि फिरऔन अपनी मां की खिदमत करता है,
मैंने इसको इसलिए मोहलत दी हुई है क्योंकि माँ की खिदमत करना, बाप की खिदमत करना मुझे अल्लाह को पसंद है। तो वो कितना करीम अल्लाह है, वो अपने दुश्मन के भी अच्छे अमल को अच्छा कहता है। ये ही मखलूक और खालिक में फर्क है कि जब हमें किसी से दुश्मनी होती है तो उसको देखकर, चाहे वो नमाज भी पढ़े ना, तो हम देखकर कहते हैं ये कैसे नमाज पढ़ रहा है। वो हज पे भी जाए तो हम कहेंगे कैसे माल से हज पे गया है। वो अच्छे किरदार से, सामने अखलाक से पेश आए तो कहेंगे ये बनावट ऐसे ही दांत निकाल रहा है। लेकिन खालिक मेहरबान है ना, वो किसी की जरा बराबर नेकी को छुपाता नहीं है बल्कि उसकी जजा अता फरमाता है। दुआ है खालिक कायनात हम सबको सही मायनों में अपना बंदा बनाए। आप सबसे इल्तिमास है अपने अपने मरहूमीन के लिए, बिलअख़स सैयद हैदर फैयाज़ अली के वालिदैन सैयद अली ज़ुल्करनैन साहब की